अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा राइट एट्रियम है, ये देखिए, ये देखो मैंने जितना नीला नीला बना रखा है ना, इन सब में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये देखो, ये इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या है, जो शरीर के नीचे वाले भागों से, यानी लोअर भाग से, लोअर पार्ट से अशुद्ध रक्त को आलिंद में, राइट आलिंद में, राइट एट्रियम में लाती है। और सुपीरियर वेना कावा क्या है, जो अशुद्ध रक्त को शरीर के ऊपरी भाग से राइट एट्रियम में लाती है। ऐसी नलिकाएं हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये राइट एट्रियम में कैसा आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अभी ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, आगे की बात हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, राइट वेंट्रिकल के बारे में। राइट वेंट्रिकल के बारे में देखते हैं हम लोग। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो कैसा होता है, राइट एट्रियम के नीचे होता है। इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसके बाद ये कैसा होता है, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा एक दूसरे से अटैच होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट। इनके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ब्लड, ये राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कहाँ भेजता है, ये देखो इसने यहाँ पे भेज दिया, देखो पल्मोनरी आर्टरी में। ये कहाँ भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को कहाँ भेजेगी, लंग्स में। ठीक है, कहाँ भेजेगी, फेफड़ों में, लंग्स में। तो अब वहाँ से ब्लड कैसा होगा, शुद्ध होगा, केवल गैसीय एक्सचेंज होगा, गैसीय एक्सचेंज के रूप में ही शुद्ध होगा। जैसे ब्लड का O2 अंदर जाएगा और ब्लड में CO2 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ चुकी है। ठीक है, और CO2 लंग्स के द्वारा बाहर निकल चुकी है। तो ये देखो, अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट एट्रियम के बारे में। अभी हम लोगों ने राइट एट्रियम की बात कर ली, राइट वेंट्रिकल की बात कर ली, शुद्धम अशुद्धम की बात कर ली। अभी हमने सब कुछ अशुद्ध है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब हम लोग करेंगे शुद्धम की बात, सब कुछ शुद्ध है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे राइट एट्रियम की। जो राइट एट्रियम होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट अपर पार्ट होता है, लेफ्ट साइड होता है और सबसे ऊपरी भाग होता है। उसके बाद ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसके पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हृदय का राइट साइड वाला भाग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और हार्ट का लेफ्ट साइड वाला भाग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑरिकल, इसमें कैसा होगा, शुद्ध रक्त होगा। अब ये रक्त कहाँ से आ रहा है, अब हम लोग देखते हैं कि ये रक्त कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। कहाँ पे, राइट एट्रियम में। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन के द्वारा। ये पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही हैं, फेफड़ों से, लंग्स से शुद्ध होकर ब्लड को ला रही हैं। कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, एओर्टा में। यहाँ पे एक ऑरिफिस होता है, उसके द्वारा एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से फिर पूरी बॉडी में। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमने लिखा है कि बिलो द लेफ्ट एट्रियम के नीचे होता है, कनेक्टेड बाई बाइस्पिड वॉल्व। इसमें क्या क्या होता है, बाइस्पिड वॉल्व होते हैं। देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की को कनेक्ट कौन कर रहा था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट कौन करेगा, बाइस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये देखो, ये रहे बाइस्पिड वॉल्व, ये रहे ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको याद करने का सही तरीका है, यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो। बाई का मतलब 2 ही तो होता है। ठीक है, तो ये द्विवलिनी का पार्ट है, ये त्रिवलिनी का पार्ट है। ठीक है, हिंदी में। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ,
जो क्या है, एक्सेप्शन है। वैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, और जो वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आता है जी, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वाल्व ऑफ हार्ट। हार्ट में जो भी जितने वाल्व होते हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और आयोर्टिक वाल्व, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व की बात मैं कर चुकी हूँ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला होता है। बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला होता है। और जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो कहाँ पे होता है, ये देखो, ये रहा आपका पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्टिंग में ही होता है अपना पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। इसके बाद जो आयोर्टिक वाल्व होता है वो कहाँ होता है, आयोर्टिक वाल्व आयोर्टा के स्टार्टिंग में होता है। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ने यहाँ से ब्लड भेजा, यहाँ पे एक ऑरिफिस होता है, यहाँ पर ही ऑरिफिस यानी छेद होता है जहाँ से आयोर्टा में ब्लड जाता है वेंट्रिकल के द्वारा। तो यहाँ पर ही क्या होता है, एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं आयोर्टिक वाल्व, ठीक है, जो कि ब्लड को आयोर्टा से वेंट्रिकल में नहीं आने देगा। और यहाँ पे जो हमने पल्मोनरी वाल्व